नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। और हम सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया है आपको कि 5,000 रुपये की राशि है और 1 साल बाद 5700 हो जाती है। 7,000 रुपये 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, हमें ये बताना है। आप मुझे एक बात बताओ इस क्वेश्चन को करने से पहले। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने 2,000 को 3,000 लिख दिया, 2,000 को मैंने कितना लिख दिया, 3,000 लिख दिया। बताओ कितने गुना लिख दिया। तो आप कहेंगे लिखा क्या है, 3,000, काट दो। तो 3 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे। आपने इसे कितने गुना लिख दिया, 3/2 गुना। देखो आप अच्छे से करके 2,000 का अगर आप 3/2 गुना निकालोगे ना तो वो क्या निकलेगा, 3,000 निकलेगा। देखो लिख दिया 3,000। अगर मैं कहूँ कि 24 को मैंने 32 लिख दिया तो आप लोग कहोगे 8 दिया 24, 8 चौको 32। तो आपने कितने, नीचे वाला नंबर क्या है, 4, तो 4/3 गुना लिख दिया आपने। क्या 32 लिखा है ना, तो 4 लिख दिया आपने, तो 4/3 गुना लिख दिया। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। आप कहेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5,000 रुपये 1 साल में 5700 हो जाते हैं। तो 5,000 रुपये हैं जो 1 साल में बढ़कर कितने हो गए, 1 ईयर में 5700 हो गए। लेकिन जो हमसे डाटा पूछ रखा है क्वेश्चन में, वो क्या पूछ रखा है कि 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो जो डाटा पूछा गया है हमसे वो 2 साल का पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन के डाटा को हमें 2 साल के डाटा में मूव करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 5,000 से 5700 हो गए, 1 साल में कितने रुपए इंटरेस्ट मिली। तो आप ये कहोगे कि 700 रुपये इंटरेस्ट मिली 1 साल में। अगर यही पैसा 2 साल के लिए दिया होता तो 700 न मिल के फिर कितने मिलते, 1,400 रुपये ब्याज के मिलते। तो 5,000 दिए और अगर ये 2 साल के लिए दिए होते मेरे भाई, 2 साल का मैं रिलेशन बनाना, तो 1,400 ब्याज के मिलते और 5,000 तो मेरे थे ही, तो पैसा बढ़कर कितना हो जाता, 6,400। आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये पूछा है कि बताओ 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि 5,000 को मैंने 7,000 लिख दिया, कितने गुना लिख दिया। तो आप बोलोगे 7/5 गुना लिख दिया। तो इसे भी आप लिख दो 7/5 गुना। तो आप देखेंगे 5 से हमेशा एक जीरो को, एक जीरो का मतलब 10, तो 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, 14 चौको 56, 6, और 6 पे एक जीरो यूनिट डिजिट आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है जो 6 पे एक जीरो यूनिट डिजिट है। तो 8960 आपका क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ तक के लिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले मेरे भाई आपको ध्यान देना चाहिए, अगले क्वेश्चन को करने से पहले वही मैं पिछली क्लास की अगर मैं आपके सामने बातें रिपीट करूं तो क्या देखोगे आप कि हमें तो सबसे पहले टोटल रेट बनाना है। क्वेश्चन में टोटल रेट कैसे बनती है, तो या तो अगर आपको रेट और टाइम दे रखा है तो रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेट बन जाएगी। सबसे पहले क्या बनाना है, टोटल रेट। अगर रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो क्या बनाओगे, टोटल रेट, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके। दूसरा तरीका एक और था कि अगर रेट और टाइम में से एक चीज़ नहीं दी है तो हम नहीं बना पाएंगे। तो उस केस में हमें ब्याज दे रखा होगा, तो ब्याज को हम ऊपर रखेंगे, मूलधन को हम नीचे रखेंगे और परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से भी टोटल रेट बन जाएगी। तो 2 ही तरीके हैं टोटल रेट बनने के। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन आपको किया है कि ऐसे कैसे होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यही किया है। तो आप मुझे बताओ टोटल रेट बना लोगे। अगर रेट और टाइम दे रखा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल रेट बन जाएगा, और नहीं तो टोटल रेट ऐसे बन जाएगा, ब्याज को ऊपर रखो, नीचे मूलधन रखो, 100 की गुणा कर दो, टोटल रेट बन जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अब इसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/35 गुना है। तो जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, मूलधन का 9/35 गुना है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। तो एक बात बताओ, मूलधन का जिसके साथ काकी के होता है वो कहाँ आते हैं, नीचे। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा फिर 9, भिन्न से पहले जो काकी के लिखा है वो कहाँ होता है, नीचे। तो आप मुझे बताओ, मैंने अभी बताया टोटल रेट कैसे बनती है, ब्याज को ऊपर लिखो, मूलधन को नीचे रखो। तो देखो ब्याज ऊपर लिखा है, मूलधन नीचे लिखा है। तो ब्याज 9 हो गया, मूलधन 35 हो गया, और गुणा जैसे ही 100 की करी वैसे ये क्या बन गई, टोटल रेट। आप कहेंगे बिल्कुल इसमें कोई असुविधा नहीं। अब दूसरी तरफ आपको क्या बोला है कि जो रेट है
जो टाइम है वो रेट का कैसा है, 5/7 गुना है। जो समय का संख्यात्मक मान है वो रेट का 5/7 गुना है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, रेट मेरी अगर R% है तो उसका 5/7 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/7 टाइम की वैल्यू बन जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब मेरे भाई हमें अच्छे से जानते हैं कि रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई करें तो ये भी टोटल रेट बन जाएगी, और ये टोटल रेट पहले से लिखा ही है। तो मेरे भाई हमें क्या समझ में आया कि ये टोटल रेट है, और एक तरफ हमारी टोटल रेट ये है कि रेट R है और टाइम हमारा क्या है, 5/7 गुना कर दो किसका, इसी का, रेट का। तो ये टाइम बन गया। तो रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करी तो ये भी टोटल रेट बन गई। तो टोटल रेट दोनों कैसी हैं, बराबर। अगर तुम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करो, उसमें लिखा है कि समय दर के संख्यात्मक मान का 5/7 गुना है। तो रेट अगर आपकी R है तो जो टाइम बनेगा वो कितना बनेगा, 5/7 R बनेगा। ये क्वेश्चन में लिखा है, अच्छे से देखो आप। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, देखना ये वीडियो में आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। तो मेरे भाई रेट अगर R है तो टाइम क्या आएगा, 5/7 गुना आएगा। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा ऑफ करो इसे भी। तो रेट हमारी R है तो दर का 5/7 गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समय। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो रेट R हो गई, टाइम कितना हो गया, 5/7 R। टोटल रेट कैसे बनती है, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके। तो हमने तो ये मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या बन गई, टोटल रेट। तो टोटल रेट कैसी होती है, बराबर। अब आप मुझे एक बात बताओ अच्छे से कि 7 से कितने बार उड़ गया, 5 बार। 5 से कितने बार उड़ गया, 20 बार। 5 से इसे उड़ाएंगे तो कितने बार, 4 बार। तो ये 4 आ गए। तो रेट का स्क्वायर कितना आ गया, 36। तो फिर रेट कितनी आ गई, 6 आ गई। और यही हमसे क्या है, क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पहले समझते हैं और फिर बात करते हैं। आप दो बातें समझते हैं मेरे भाई कि टोटल रेट जो होती है वो ब्याज होता है। जो टोटल रेट होती है वो क्या होता है, ब्याज होता है। ये बात आप समझते हैं अच्छे से। और टोटल रेट कैसे बनती है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 5% है, 5% ना लेके मैं कुछ और ले लेता हूँ। मान लो 18% है आपकी 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। और 18% है आपकी कितने समय के लिए, मैंने लिख दिया 7 साल के लिए। बातों को मेरी को समझना अच्छे से। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ टोटल रेट क्या बनेगी, टोटल रेट क्या बनेगी। और टोटल रेट हमारी क्या होती है, ब्याज। तो आप मुझे एक बात बताओ, 18×5 = 90% टोटल रेट बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल। 18×7 = 126% टोटल रेट बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मैंने कहा कि ब्याज का अंतर कितना बनेगा, ब्याज का अंतर कितना बनेगा। ब्याज का ही मतलब क्या है, टोटल रेट। तो टोटल रेट का अंतर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि 126 से 90 घटा दो तो बच गए कितने, 36%। कैसे बच गए, 126 से हमने इस 90 को घटाया, 6 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गए तो 36%। आपने कहा बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हमें ब्याज का अंतर ही तो बताना है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, 18% यहाँ भी है, 18% यहाँ भी है। 18% 5 साल के लिए, 18% 7 साल के लिए। तो जो अंतर आएगा वो तो 2 साल की वजह से आएगा ना। अंतर जो अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 2 साल की वजह से। तो मेरे भाई 18% आप सीधा लगाओ कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो डाटा सीधा पता चलेगा कि अंतर कितने का आ गया, 36% का आ गया। अंतर कितने का आ गया, 36% का आ गया। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए 18% 5 साल के लिए, 18% 7 साल के लिए, और आपसे कहा जाए कि अंतर बताओ, तो आप सीधा कहेंगे कि 18% 2 साल के लिए, ये अंतर आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 144 का अंतर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो। अब मेरे भाई हम एक बात जानते हैं कि अगर ये अंतर है तो नीचे भी क्या आएगा, अंतर आएगा। अगर ये ब्याज है तो नीचे भी क्या आएगा, ब्याज आएगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो नीचे भी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट। इस बात को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसा भी क्यों होता है तो अभी हम तुम्हें फिर से समझा देंगे।
अगर आपने मेरी पहले की क्लास ले रखी है तो आपको अच्छे से पता होगा ऐसा क्यों होता है। आप मुझे एक बात बताओ अच्छे से, 15% 3.5 साल के लिए लगाई, 15% आपने कितने समय के लिए लगाई? 3.5 साल के लिए लगाई। और आपको दूसरी तरफ क्या बोला है कि 15% आपने लगाई कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। तो अब आप मुझे बताओ, मुझे तो ब्याज का अंतर चाहिए ना, 144 क्या दिया है? अंतर। तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंतर हमारा क्या बनेगा? 15% यहाँ भी है, 15% यहाँ भी है, यहाँ 3.5 साल है, यहाँ 5 साल है। तो जो अंतर बनेगा वो 1.5 साल की वजह से बनेगा। तो आप कहोगे कि 15% लगाएंगे कितने समय के लिए? 1.5 साल के लिए, तो यही अंतर बनेगा। तो अंतर कितना आ गया? 15 15 225। तो आप कहेंगे क्या कि 22.5% का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 22.5% का अंतर आएगा। तो ना तो ये लिखना था ना ये लिखना था, सीधा ये स्टेप आपको सोचना था, वो भी दिमाग में ही। तो ब्याज का अंतर जो आया वो 22.5% का आया। तो अब आप क्या कहेंगे कि हमारा अंतर कितना है? 22.5%। जबकि क्वेश्चन का अंतर कितना है? 144। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1% की वैल्यू कितनी बन गई? तो आप बोलोगे कि 144 बटे 22.5% बन गई। तो ये होगा क्या? देखो, अब ब्याज के अंतर के नीचे ब्याज का ही अंतर तो आ गया, और जो पूछा जाए उसके लिए 100 की जो उसके लिए गुणा। तो उन्होंने पूछा मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100 की क्या कर दी? मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई इतना ना करना पड़े उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि आप लिखो 144 को सीधा पकड़ो। 144 क्या है? अंतर। तो नीचे अंतर लिखो, आपका अंतर 22.5। हमसे पूछा मूलधन, जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई। मूलधन हमेशा हमारा कितना होता है? 100%। तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से 9 बार, 25 से 40 बार, और 9 से ये 16 बार, तो 16 से 4 से 64, तो 640 हमारा क्या आ गया? मूलधन। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपको देखो क्या बोल रखा है। 4 वर्ष के लिए किसी पूंजी पर कोई एक पैसा है जिस पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज, और उतने ही समय के लिए 3%। जो 4 वर्ष के लिए 2.5% है और 4 वर्ष के लिए 3% रेट है। और उनने बोला कि ब्याज का जो अंतर दे रखा है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है? 60 रुपये। तो हम तो केवल इस बात को पकड़ेंगे कि अंतर कितना दे रखा है? 60। तो अंतर के नीचे अंतर रखेंगे। हमारा अंतर कितना आएगा? 4 साल यहाँ भी है, 4 साल वहाँ भी है। एक तरफ 2.5% है, एक तरफ 3% है। देखो मैं लिख दूँ इस बात को, 4 साल के लिए 2.5%। आप कहेंगे बिल्कुल। और 4 साल के लिए कितना है? 4 साल के लिए कितना है? 3%। तो जो ब्याज का अंतर बनेगा तो 10। एक बात बताओ, 4 साल 4 साल, तो अंतर आएगा वो आधे % की वजह से आएगा। तो 4 साल के लिए आधा % अगर लगाओगे तो कितने % बनेंगे? 2% अंतर आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सीधा लिखो इसके नीचे 2% मल्टीप्लाई बाई जो पूछ रखा उसके लिए 100% की मल्टीप्लाई, % से % कट गया, 2 से डाटा कितना आ गया? 30 बार। तो आंसर कितनी बन जाएगी? 3000। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको इसे निकालना है तो देखो आप अच्छे से, टोटल रेट कितनी बनेगी? 10% बनेगी, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके। 4 की 2 में करी 8, 4 की 5 में करी, आधे में करी तो 2, तो 10%। यहाँ टोटल रेट कितनी बनेगी? 12%। तो आप देख लो अंतर कितना आया इसका? 2% तो आया। तो अंतर के नीचे अंतर, और जो पूछा था उसके लिए 100 की मल्टीप्लाई कर दी। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर आप पढ़ जाएं। पहले आप 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ जाएं। इससे पहले 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए हमने उसे निवेश किया था पहले, लेकिन यदि उसे 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश करता तो मुझे 56 रुपये ज़्यादा मिल जाते। ठीक है। अगर 4 सालों के लिए, अगर आपकी 4 सालों के लिए अगर 2% रेट अगर आपकी मोर होती, ज़्यादा होती, मतलब एक्स्ट्रा होती। कैसी होती? एक्स्ट्रा होती। तो एक बात बताओ, आपको पैसा कितना ज़्यादा मिल जाता? हमें तो रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करनी, तो हमें पैसा ज़्यादा मिलता 8%। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ज़्यादा मिला है 56 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 56/8 होगी। तो ये वही बात तो बन गई कि हमें तो 56 ज़्यादा, क्वेश्चन में मिल रहा 56 ज़्यादा, लेकिन हमें कितना ज़्यादा मिल रहा? 8%। तो सीधे ही 8 नीचे लिखो। इतना क्यों करना हमें इस बात को?
तो अब पूछा क्या है, मूलधन, तो मूलधन का हमेशा कितना होता है 100%। मूलधन हमारा हमेशा कितना होता है 100%। तो 7 की 100 में करी तो आंसर कितना हो गया 700। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो अच्छे से। क्वेश्चन में अब आपको बोला गया, अब 18वें क्वेश्चन को आप पढ़ लो, इन्होंने क्या लिखा है कि 2400 रुपये 4 वर्ष में साधारण ब्याज से 3350 हो गए। 2400 रुपये को हमने दिया और ये पैसा ना 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में ये 3350 रुपया बन गया। 4 साल में ये 3350 बन गया। अब ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा होती तो कितना पैसा मिलता हमें। अगर आपकी ब्याज की दर 1% ज़्यादा होती, 1% एक्स्ट्रा होती, एक बात बताओ मुझे, अगर 1% एक्स्ट्रा होती तो हर साल 1% ज़्यादा रुपया मिलता, और साल कितने हैं 4, तो 4 ईयर्स के लिए अगर 1% एक्स्ट्रा होती तो टोटल ब्याज कितनी ज़्यादा मिलती 4%, क्योंकि 4 × 1 4% टोटल रेट ज़्यादा मिलती। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2400 का जो 4% होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ये तो 96 होता है। तो 96 रुपये आपको ज़्यादा मिलते, तो 96 रुपये ज़्यादा मिलते तो प्लस कर दो। तो 6 9 5 14, 3 और 1 4, 3446 क्या है आपका आंसर। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ जाएं अच्छे तरीके से, 20 नंबर की प्रश्न। अब मैंने आपको एक डाटा सिखाया था, वो ये सिखाया था कि पहली वाली क्लास में बता के रखा है कि रेट क्या होती है। रेट, तो रेट होती है 1 साल के ब्याज को पकड़ो और उसे प्रतिशत में लिख दो, वही टोटल रेट है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 6.5 साल बढ़ाया होता समय तो 65 रुपये ब्याज बढ़ जाती। तो 6.5 साल में अगर 65 रुपये ब्याज मिल रही, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि एक साल में जो पैसा मिला है ना मुझे, वो कितना मिला है। जो 1 साल में पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, ये पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, और 65 से एक बार कट गया 1 0। तो 1 साल की ब्याज कितनी है 10 रुपये। अब इसी 1 साल की ब्याज को अगर मैं प्रतिशत में लिख दूँ तो क्या बन जाएगी, रेट बन जाएगी। तो आप मुझे बताओ 10 रुपये की ब्याज मिली कितने पर, क्वेश्चन में लिखा है 1600 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट गए, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, तो 5/8% हमारी क्या बनी रेट। लेकिन उसमें पॉइंट में दे रखा है तो 8 की भाग कर दो इसके अंदर, 625%। अब 8 की भाग करना तो आती है तो मैं 5 को, कि ये भी नहीं आता तो मैं बिल्कुल। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में बोला है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि 4100 रुपये 5 साल में 66 हो जाते हैं। तो 4100 रुपये थे जो 5 साल में जो बढ़कर पैसा मेरा कितना हो गया, इन्होंने आपको बताया है कि 66 हो गया। आपने कहा ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती, देखो 2% एक्स्ट्रा होती, 2% मोर होती, अगर 5 ईयर्स के लिए अगर 2% एक्स्ट्रा होगी, ये चीज़ लिखने वाली भी बात नहीं है, लेकिन मुझे समझाना पड़ता है क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ। तो 5 दूनी 10, तो 10% पैसा तो मैं ज़्यादा मिलता। तो 4100 का 10% कितना निकलेगा, तो 4100 का अगर हम 10% निकालेंगे मेरे भाई, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 41 दशहरा में कितना होता है 410। तो 410 आपको ज़्यादा मिलते, और 410 ज़्यादा मिलते तो 6 और 1 7, 6 और 6 और 4 10, 70 76 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको कि एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8800 रुपये की राशि 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती तो 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होता। तो डाटा 7 साल का पूछ रखा है, तो हमें रिलेशन भी पहले कितने साल का बनाना पड़ेगा 7 साल का। तो आप मुझे बताओ, जो इन्होंने रिलेशन दे रखा है प्रिंसिपल का अमाउंट का, वो क्या दे रखा है कि 8800 रुपये 4 साल में 4 ईयर्स के अंदर कितने बन गए 12,000 बन गए। अब वो ये कह रहा है कि 7 साल में कितना मिलता और रेट 3% ज़्यादा होती। तो पहले तो 7 साल का ऐसे रिलेशन बनाओ आप। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्याज कितनी मिली, तो पहले 8800 रुपये थे और 4 साल के लिए हमने किसी भैया को दिए, तो वो हमें देगा 12,000। तो इसका मतलब वो हमें ब्याज कितनी देगा, तो 3200 रुपये ब्याज देगा। कैसे, 12,000 में से हमने 8800 को घटाया तो हमें कितनी ब्याज मिल गई 3200 रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल।
तो 3200 रुपये हमें ब्याज मिली। तो 4 साल में जो हमें ब्याज मिली है वो कितनी मिली है? 3200। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल में 3200 मिले, तो 1 साल में हमें कितना मिला? 800 रुपया मिला। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 800 रुपये 1 साल मिल रहा है। हमें डाटा बनाना कि 7 साल में कितने मिलेंगे। तो 3 साल के लिए ब्याज और बढ़ा दें, तो 1 साल के 800 काहे कि 4 एकम 4, 4 अट्ठ 32, 1 साल के 800। तो 3 साल के कितने मिलेंगे? 2400 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये 2400 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3 साल के लिए अगर पैसा और लगाएंगे तो 2400 रुपये हमें और मिल जाएंगे। ये बात हम समझ गए। तो यहाँ तक ठीक है कि 3 साल के लिए और लगाया होता तो 2400 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। अब हमें ये देखना है, उनने क्या बोला है कि क्वेश्चन को पढ़ जाए क्या लिखा है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दें तो 7 साल में मुझे कितना मिलेगा। तो आपने ना ब्याज दर को 3% एक्स्ट्रा कर दिया, 3% एक्स्ट्रा कर दिया। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए। तो टोटल जो पैसा मिलेगा 7 या 21% एक्स्ट्रा मिलेगा। आप कहेंगे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 21% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 8800 का 21%, तो 8800 का 21% नहीं निकाल पाते क्या आप? आप मुझे बताओ, परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। 21 अट्ठे 168, 8 आ गए। हासिल कितनी है तुम्हारी? 16। 21 अट्ठे 168, फिर से आ गया। 68 10 78 हो गया, 78 6 84। तो 1848 रुपये और मिलते हैं आपको। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये कितना आ गया? तो 8 देखोगे, 4 देखोगे, तो 4 8 यूनिट डिजिट आ गई। तो देख लो कौन सा कोई ऑप्शन ऐसा है जो 4 8 यूनिट डिजिट दे रहा है तुम्हें। 16,248। तो आपको कितने मिलते हैं? 16,248 मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो अगले क्वेश्चन में इन्होंने आपको दे रखा है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1720 रुपये हो जाती है। 4% रेट को अब की बार बढ़ाया नहीं है, कम किया है। और साल कितने? 10 साल। तो पहले 10 साल का रिलेशन बिठाना पड़ेगा। 1120 रुपया दिया आपने और वो रुपये कितने बन गए? 1120 रुपये हमने दिए और जो मेरे पैसे 8 ईयर्स में, 8 सालों में बढ़कर कितने हो गए? 1792 हो गए। अब वो कह रहे हैं कि बताओ 4% रेट कम कर दो 10 साल में कितने मिलेंगे। तो पहले तो सालों का डाटा ये एडजस्ट करो। तो साल कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 2 ईयर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, 8 साल के लिए दिया तो ब्याज कितनी मिली? 1100 के 1700 हो गए तो 600 मिले। 20 के 92 हो गए तो 72 मिले। तो 672 रुपया ब्याज मिला तुम्हें 8 साल में। तो 1 साल में कितना मिला? तो 8 8 64, बचे इसके कितने? 3 32, 8 चौको 32। तो 1 साल में जो ब्याज मिल रही वो मिल रही आपको कितनी? 84 रुपये। और 2 साल के लिए अगर ज़्यादा और दिया होता तो 84 2 बार और मिलते। इसका मतलब अगर 1 साल के लिए 1 साल की ब्याज हमें पता लग गई 84 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल के लिए और दिया होता तो 84 का डबल मिल जाता और एक्स्ट्रा। तो 2 चौको 8, 2 8 16, 168 और मिल जाते आपको। समझ पा रहे कि नहीं? 168 और मिल जाते। तो आप कहेंगे कि 168 हमें और मिल जाते। तो ये प्लस। अब उन्होंने कहा कि 10 सालों के लिए 4% रेट कम हो जाए। तो 4% हमने कम किया। कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए लेस किया आपने 10 सालों के लिए। तो टोटल पैसा कितना कम हो जाएगा? 40%। तो 40% निकालोगे अगर 1120 का तो वो कितना निकलेगा? 448। कैसे? वो ऐसे 40 जब परसेंट निकालोगे ना तो वैसे ही तो निकालोगे, परसेंट हटाओगे 2 जीरो कट गए, 448। तो 448 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसको कर दो, इन दोनों को जोड़ लो, इसे घटा दो, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आप मुझे एक बात बताओ, 8 और 2 10, इनको जोड़ेंगे तो 8 9 6 15 और 1 कितने? 16। अब इस नंबर से इसको घटाना है तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे और 5 में से 4 गए तो कितना बचा? 1। तो 12 यूनिट डिजिट आ गई। तो आप कहेंगे 1512 हमारा क्या आ गया? आंसर। समझ पा रहे ना? इन दोनों को जोड़ना है, प्लस लगा है, इसमें से फिर इसे क्या करना है? घटाना है। तो आंसर कितना आ गया? 1512। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई असुविधा नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये को 2 वर्षों में
2352 होगा। यदि ब्याज दर 1% घटा दे तो ब्याज का मूल्य क्या होगा नया वाला। तो पहले पुराना ब्याज तो पता कर लो। तो इनने क्या बोला है कि 2100 रुपये की प्रिंसिपल, 2100 रुपये की प्रिंसिपल जो 2 साल में मुझे जो इंटरेस्ट हो जाती है, 2 साल में बढ़कर कितनी हो जाती है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 2352 हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2100 रुपये 2 साल में बढ़कर 2352 हो गए, लेकिन हमें अमाउंट नहीं बताना, हमें तो ब्याज बताना है। तो 2100 के 2300 हो गए तो 252 रुपये ब्याज नहीं मिली आपको, तो 252 रुपये क्या मिली है ब्याज। हमें ब्याज कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट। अब उनने क्या लिखा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% क्या कर दी जाए, लेस कर दी जाए, तो और डिक्रीज कर दी जाए। अगर 1% रेट को डिक्रीज करोगे, 1% की कमी करोगे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आप मुझे बताओ क्या पूरा पैसा 2% कमी नहीं आएगी। 1% कमी की 2 साल के लिए तो ब्याज कितना बन गया, 2 एकम 2, तो 2% की कमी आएगी तो 21 दूनी 42। कैसे, 2100 का 2% कितना निकलेगा, 2100 का जो 2% निकलेगा वो कितना निकलेगा, 42 निकलेगा। तो इस 42 को आप कम कर दो तो न्यू ब्याज जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 210। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन जेन्युइनली